बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कश्मीर जेके टीवी न्यूज़ के साथ राना इलियास आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और आज के हमारे जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, मेंबर इस्लामी नज़रियाती कौंसिल जनाब मोहतरम अल्लामा मोहम्मद आसिफ बलोच साहब, जिनका ताल्लुक़ आज़ाद कश्मीर की खूबसूरत वादी ज़िला नीलम वैली से है। और आज जहाँ एक तरफ रियासत जम्मू कश्मीर की मौजूदा जो सूरत हाल है, सियासी सूरत हाल, वो भी आपके सामने है। और इसके साथ साथ जो दीगर जो इश्यूज़ हैं नौजवानों को बिलखुसूस अगर हम बात करें तो 85 दिन के करीब हो चुके हैं आज रियासत जम्मू कश्मीर में इंटरनेट सर्विस ना होने की वजह से वहाँ के नौजवानों को, तलबा को, जो ख़ासकर जो लोग इंटरनेट से वाबस्ता कारोबार से मुंसलिक हैं, उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन आज हम इन सारी सूरतों को एक तरफ रख के एक इंतहाई अहम मौजू पर बात करने जा रहे हैं। वो ये है कि ज़िला नीलम का जो इलाका, गांव बाड़ियाँ चुलाई का जो इलाका है, वहाँ से 2 अफराद जो हैं लापता हुए। 1 जुलाई को वो अपने घर से निकले। ये सारी सूरत हाल क्या हुई और एक इंतहाई दिलखराश सानिया वहाँ पे पेश आया, चूँकि इनके वो अजीज़ रिश्तेदार थे, भाई थे इनके। इस सारे सूरत हाल पर बात करने के लिए मौलाना मोहम्मद आसिफ बलोच इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मौलाना साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। बताइएगा, ये लोग आपके रिश्ते में क्या लगते हैं? ये सानिया कैसे पेश आया और फिर इसका इख्तिताम कैसे हुआ? सबसे पहले मैं आपका और आपकी पूरी टीम का शुक्रगुजार हूँ कि आपने एक बहुत ही अहम मौके पर और बहुत ही अहम मौजू की तरफ बात करने का हमें मौका फराहम किया। इस पर मैं आप सबका और आपकी टीम का शुक्रगुजार हूँ। ये मेरे भाई थे, 2 मेरे सके मामूजाद भाई, नासिर बलोच और यासर बलोच, जो चुलाई से दिन का ताल्लुक था। और एक उनके साथ तीसरे छोटे जो अजीज़ थे, उनके ब्रदर इन लॉ थे, जो अगरान से जिनका ताल्लुक था, फैसल अवान के नाम से। ये तीनों जो है ना, वो घर से निकले थे 1 जुलाई को, और ये जड़ी बूटी की तलाश में और सैर तफरी के लिए ये बाबून वैली की तरफ घर से निकले थे। तो 4 जुलाई को इनका आखिरी रब्ता घर हुआ था कि हम 10 तारीख तक वापस आ जाएंगे। घर बता के गए? घर बता के वहाँ से फ़ोन करके बताया था कि हम 4 जुलाई को कॉल जो लास्ट इनकी हुई थी, तो ये थे कि 10 तक हम वापस आ जाएंगे। ठीक हो गया। 10 तक तो हम यही समझ रहे थे कि शायद बैटरी उनकी ख़त्म हो गई है, जिस तरह भी कोई रब्ता ना हो सका। 20 तारीख के बाद कुछ थोड़ी सी परेशानी घर वालों को हम सबको लायक हुई। उसके बाद हमने तमाम अपनी तरफ से इंतज़ामिया को आगाह किया और हर थाने में हमने उसके लिए बाकायदा जो है दरख्वास्त दी, और फिर हमने तलाश शुरू की। तो करते करते हमें कोई किसी किस्म का सुराग ना मिल सका। बिल आखिर गुज़श्ता हफ्ते वाले दिन जो है वो 23 तारीख को हमें इत्तला मिली कि एक जागरान से पीछे एक जगह है जिसका नाम है पंचमरा, वहाँ पर 3 डेड बॉडीज़ पड़ी हुई है और वहाँ से आप उनकी निशानदेही करें। तो फिर मौके पर इंतज़ामिया, पुलिस और हम वरसा के हवाले सब साथी हम वहाँ पर पहुँचे। तो जो बॉडीज़ हमने कवर की और फिर उनका पोस्टमार्टम हुआ और फिर उनकी तदफीन हुई। अच्छा बलोच साहब, ये बताइएगा क्या कहना चाहेंगे? ये तो सानिया तो बहुत इंतहाई अफसोसनाक और ख़तरनाक सूरत हाल है। ये तो कोई शक नहीं है कि आपका जो इलाका है लेसवा, चुलाई वगैरह, इन लोगों की जो हमारे अपनी अगर देहाती ज़बान में बात करें तो ये लोग वहाँ पे जाते हैं, इनकी बहकें वहाँ पे, या अपनी मालियों पे जाते हैं, माल मवेशी को देखने जाते हैं, या दीगर सैर व सयाहत के लिए जाते हैं, या कोई अपनी ज़रूरत की अशिया भी अल्लाह ने बहुत ज़्यादा वहाँ पे रखी हुई हैं, उसको लेने के लिए जाते हैं। लेकिन ये एक अजीब सा वाक़या है। इसको मकामी लोग कोई इसमें इन्वॉल्व हैं, उन्होंने इस तरह का सानिया मार के रखा, फेंका, या फिर चूँकि ये जो पहाड़ी इलाके होते हैं, ये एक ही इलाके को 2-3 इलाके टच कर रहे होते हैं। आपको पता है कि वहाँ पे एक तरफ हमारा बाबून वैली का रास्ता भी है, कागान नरां वाला, और दूसरी तरफ चूँकि वहाँ के जो मकामी लोग हैं वो भी उस जगह पे जाते हैं, उनकी भी जगह है। तो आपने क्या सोचा, क्या देखा? असल में जो उनकी डेड बॉडीज़ की जो सूरत हाल थी, उससे कुछ चीज़ें जो है वो शुकूक व शुबात जन्म ले रहे हैं। अच्छा। जो मेरे भाई हैं नासिर और यासर, उनकी बॉडी के ऊपर एक भी कपड़ा मौजूद नहीं था। अच्छा। और उनकी दोनों की गर्दनें कटी हुई थी। अल्लाहु अकबर। तो यानी उनके सर जिस्म के साथ नहीं थे, धड़ से अलग थे और मिले नहीं है हमें साथ। अच्छा। और इस तरह जो छोटा बच्चा था उनके साथ फैसल, उसकी बॉडी पूरी थी, लेकिन उसकी भी बॉडी की सूरत हाल ये थी कि उसकी ज़बान जो है वो थोड़ी सी बाहर आई हुई थी, और उसकी यहाँ से इस जगह पर ज़ख्म था, जिस तरह लग रहा था कि नस कटी गई है या काटी गई है। ठीक हो गया। इन चीज़ों को देखते हुए हमें ये लग रहा है कि उनके साथ कोई वक़ूआ हुआ है और उन पर कत्ल किया गया, उनको मर्डर करके वहाँ से नीचे फेंका गया है, और बच्चे को फिर मार दिया गया। हाँ, बच्चे को मार दिया गया। अब ये कब्ल वक्त इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी पोस्टमार्टम हो चुका हुआ है और इंतज़ामिया की तरफ से अभी हमें
पोस्ट मार्टम की रिपोर्ट मसूल नहीं हुई। जैसे पोस्ट मार्टम की रिपोर्ट मसूल होती है तो इंशाल्लाह ये वाज़ेह हो जाएगा ये कत्ल है या ये हादसा है। अगर ये हादसा है तो मैं आपकी चैनल की तवस्सुत से अब पूरे देखने वालों को, पूरी इंतज़ामिया को, पूरे तमाम तहकीक करने वाले इदारों से मेरी गुजारिश है कि मैं एक उनका भाई होने की हैसियत से आपसे दर्दमंदाना अपील करूँगा। अगर ये हादसा है तो फिर तो अल्लाह की रज़ा पर हम राज़ी हैं, ऐसे ही है, ठीक है। लेकिन अगर हमारे साथ ये वक़ूअ हुआ है, अगर किसी ने ये हमारे साथ जुल्म किया है, तो मैं तमाम इदारों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये गरीब माँ बाप की औलाद थे और इनका कोई इतना बड़ा पीछे बैकग्राउंड नहीं है, ठीक है, और इनके साथ इंसाफ होना चाहिए। ठीक है। इनके कातलों को कैफिर किरदार तक पहुँचाना चाहिए। तहकीकी इदारों से मेरी रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है आपके चैनल की तवस्सुत से कि इस पर मेरिट पर इसकी जो है ना वो तहकीक करें, ताकि पता चल सके कि इन पर अगर जुल्म हुआ है तो जालिम जो हैं उनको पकड़ा जाए और उनको कैफिर किरदार तक पहुँचाया जाए। अच्छा, बुनियाद की जो जिम्मेदारी है, जहाँ एक तरफ चूँकि ये सारे लोग घर में बता के गए हुए थे कि हम इतने दिन बाद वापस आएंगे, लेकिन एक तरफ तहकीकात करने वाले जो इदारे हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। और नीलम वैली चूँकि एक बहुत खूबसूरत इलाका है, खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है, तो वहाँ पर इस तरह के वाक़यात का होना एक अलमिया है। और इसमें न सिर्फ मुतल्लिका थानों को, मुतल्लिका इदारों को, बल्कि वहाँ के जो मेंबर असम्बली हैं, वहाँ के जो नुमाइंदे हैं, जो सियासी लीडर हैं, जो अपने वोट का लेते हैं लोगों से, लोगों के अवाम के हुकूक के लिए बात करते हैं, उनको भी इस तरह का कोई कानून बनाना चाहिए ताकि आइंदा के लिए कोई इस तरह का सानिया न हो सके। अल्लामा आसिफ बलोच साहब, हम आपके इस दुख में, इस परेशानी में बराबर के शरीक हैं और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह तबारक व तआला आपको ये सदमा बर्दाश्त करने की तौफीक अता फरमाए और अपने